काल के पार महाकाल की छाया। उज्जैन एक प्राचीन नगरी, जहां हर सांस में शिव का नाम बसा है। इसी पवित्र भूमि पर एक बालक विराट रोज मंदिर के बाहर बैठता था। उसका मन हमेशा प्रश्नों से भरा रहता। क्या सच में भगवान मेरी बात सुनते हैं? क्या महाकाल मेरी रक्षा करेंगे? एक दिन नगर में अकाल और बीमारी फैल गई। लोग भयभीत हो गए, लेकिन विराट न डरा। वह हर दिन महाकाल के द्वार पर दीप जलाता और कहता, अगर आप सच में हैं, तो अपने भक्तों को छोड़ना मत। रात को उसे एक स्वप्न आया। विशाल रुद्र रूप में भगवान महाकाल प्रकट हुए। त्रिशूल चमक रहा था, आंखें जल रही थीं, पर मुस्कान करुणामयी थी। उन्होंने कहा, बेटा, जो मुझ पर विश्वास करता है, उसे काल भी छू नहीं सकता। उज्जैन मेरा घर है और मेरा हर भक्त मेरी छाया में है। सुबह होते ही वर्षा हुई, बीमारी रुकी और लोग चकित थे। विराट ने मुस्कुराकर महाकाल की ओर देखा। उसकी श्रद्धा अब अडोल थी। सुबह उज्जैन की हवा बदली हुई थी। मंदिर की घंटियां अब डर नहीं, श्रद्धा की गूंज बन चुकी थीं। विराट, जिसने अब महाकाल को महसूस कर लिया था, रोज मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने लगा। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्योर्मोक्षयमामृता। लोग मंदिर में एकत्र, दीप जल रहे हैं, सभी मिलकर मंत्र का जाप कर रहे हैं। भावुक और दिव्य माहौल। गांव का माहौल बदलने लगा। डर की जगह शांति, बीमारी की जगह आशा और अंधकार की जगह प्रकाश भर गया। एक वृद्धा ने आंसू भरी आंखों से कहा, महाकाल की कृपा सिर्फ मंदिर में नहीं, इस मंत्र में भी बसती है। अब लगता है हम अकेले नहीं हैं। वृद्धा की बात सुनकर वहां सन्नाटा छा गया। लेकिन वो सन्नाटा मौन नहीं था, वो श्रद्धा से भरा हुआ था। धीरे धीरे बच्चों ने भी मंत्र का उच्चारण सीख लिया। खेतों में काम करते किसान अब हल चलाने से पहले मंत्र का जाप करते। माएं अपने बच्चों को सुलाने से पहले यह मंत्र गुनगुनाने लगी। महामृत्युंजय अब गांव की धड़कन बन गया था। एक दिन गांव के पास एक बड़ा संकट आया। नदी उफान पर थी और बाढ़ का खतरा था। लेकिन इस बार गांव डरा नहीं। सभी ने मिलकर मंदिर के आंगन में एकत्र होकर एक स्वर में उच्चारण किया, त्र्यंबकम यजामहे। उस रात नदी की धार कमजोर हो गई।